ये चैप्टर पूरी तरह से डेडिकेटेड है जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मस्त तरीके से समझना है। ये आपने कवर कर लिया ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इसमें जो कुछ भी मैकेनिज्म आएगी, 11th क्लास में जो हमसे बैकलॉग रह जाता है, जो हमसे प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं पढ़ पाते, कुछ डिस्ट्रैक्शन वगैरह जिंदगी में आ जाता है, उस वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे बस इस पे ध्यान दे दो। यही एक चैप्टर आपका है, यही चैप्टर आपने कवर कर लिया तो आपकी 11th वाली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो कवर। आईपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं, आईपीएससी हम लोग अलग से कवर कर लेंगे, पर यहाँ पे काफी फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत हो गई बयानबाजी वाली बात है ना, चलो स्टार्ट करें। हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं लेके आया हूँ हेलो अल्केन और हेलो अरीन की सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हेलो अल्केन हेलो अरीन जो है काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। CCl4 जो होती है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, गैमेक्सीन होती है जो C6H6Cl6, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। कीड़ा मार दवा होती है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म तो आपने सुना ही होगा, CHCl3। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो हेलो अरीन में, हेलो अल्केन में बनाए जाते हैं और जो दवाइयों में या डेली लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है। तो आओ देखते हैं किस तरह के कितने कैटेगरी के हेलो अल्केन्स होते हैं। पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन सीखेंगे। ठीक है, चलो तो इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं कि हेलो अल्केन बनता कैसे है। देखो इसका नाम है हेलो अल्केन। हेलो अल्केन, हेलो का मतलब हेलोजन, अल्केन का मतलब आर ग्रुप। अब आर ग्रुप कहाँ से आया? जैसे अपने पास एल्केन है ना, एल्केन की जो पूरी फैमिली चलती है, एल्केन क्या होता है CnH2n+2। ठीक है, यहाँ से क्या करोगे, अगर 1 2 3 4 रखते जाओगे तो आपको मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसे मिलता चला जाएगा। सही है, तो ये एल्केन हो गया। इसमें से एक एक एच कम कर दो, अगर आप इसमें से एक एच कम कर दोगे, ठीक है, तो आपको आर ग्रुप मिलता जाएगा। बस इसी को ध्यान रखना, आर इंपॉर्टेंट है। एक कम कर दिया तो ये हो गया CH3, यहाँ एक कम करोगे तो हो जाएगा C2H5, यहाँ एक कम करोगे तो C3H7, C4H9। अब जो ये कैटेगरी आपको दिख रही है ये है आर। मैं यहाँ से एक आर उठा लूंगा कोई, और हेलोजन तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक उठाएंगे आर और यहाँ से उठाएंगे एक एक्स, और आर एक्स का बना देंगे कॉम्बिनेशन और मिल जाएगा हेलो अल्केन। ठीक, जैसे बेसिक सा देखें, अगर यहाँ से CH3 उठा लो, CH3 यानी आर एक्स को मिला दो, तो एक CH3 हमने ले लिया और यहाँ से हमने चलो मान लो एक F ले लिया, तो ये बन गया एक हेलो अल्केन। ठीक, यही कॉम्बिनेशन है हेलो अल्केन का, समझ गए आप? अब हम अलग अलग कैटेगरी में इसको कैटेगराइज करेंगे, बताएंगे कितने टाइप के हेलो अल्केन होते हैं। चलो देख लिया जाए कितने टाइप का क्या है। तो पहले हम देखेंगे जिसको बोलते हैं मोनो हेलो अल्केन। ठीक है, मोनो हेलो अल्केन पहली कैटेगरी आएगी, मोनो हेलो अल्केन, जिसमें एक ही ग्रुप ऑफ हेलोजन लगा होगा। इसके नाम से क्लियर है, मोनो मतलब होता है सिंगल, यानी कि वन ग्रुप। हेलो मतलब हेलोजन, यानी कि एक्स। ठीक है, अल्केन तो जानते हो आर, यानी कि जिसमें एक ही ग्रुप ऑफ एक्स लगा हो, जो एल्केन की सीरीज चल रही हो, तो उसको बोलते हैं मोनो हेलो अल्केन। तो अपने पास जैसे मान लो ये हो गया कि एक हम CH3 यानी आर ग्रुप ले लेते हैं, इसके साथ हमने लगा दिया Br, या CH3 हमने लगा दिया I, या CH3 हमने लगा दिया F, या CH3 लगा दिया Cl। तो ये सब मोनो हेलो अल्केन बने। अब इनका नाम देखो दो होता है, एक तो इसका नाम हेलो अल्केन होता ही है, हेलो अल्केन, और एक होता है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अब देखो दुनिया में सबके दो नाम होते हैं, घर वाले बाहर वाला, तो ये बिगाड़ू नाम है, उल्टा नाम है। हेलो अल्केन उल्टा नाम है, मतलब उसको उल्टा पढ़ोगे यहाँ से, ये हेलो मतलब ब्रोमो पढ़ोगे, और एल्केन मतलब जितने कार्बन होंगे उस हिसाब से मेथेन मेथेन पढ़ लो, कितने कार्बन है, एक कार्बन तो मेथेन का हो गया। इसके हिसाब से उल्टा नाम हो गया, तो इसका नाम हो गया ब्रोमो मेथेन। एक कार्बन है तो ब्रोमो मेथेन पढ़ दो इसको। सही है, अब इसके हिसाब से सीधा पढ़ना है, यानी अल्काइल पढ़ना है आपको। जितने कार्बन हो उसके हिसाब से, अगर एक कार्बन है तो मिथाइल, मेथ होता है तो मिथाइल कह दो, दो कार्बन है तो इथाइल कह दो, ऐसे चलेगा। तो एक कार्बन को क्या कहोगे, मिथाइल, एक कार्बन को मेथ बोलोगे ना, तो इसके हिसाब से फील आना चाहिए, अल्काइल मिथाइल, तो मिथाइल हो गया। हैलाइड मतलब कार्बन, यहाँ पे क्या लगा है, हेलोजन ब्रोमीन लगा है, तो क्या बोल दो, ब्रोमाइड बोल दोगे ना, हैलाइड मतलब वही ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ से देखो इसका नाम क्या होगा, तो पहले उल्टा नाम पढ़ो हेलो अल्केन के हिसाब से, आइडोमेथेन, क्या होगा, आइडोमिथेन। और सीधा नाम पढ़ोगे तो क्या होगा, क्लोरो आयोडाइड, सॉरी एक है ना कार्बन, तो हाँ मिथाइल होगा, मिथाइल, एक कार्बन को मिथाइल पढ़ते हैं, मिथाइल आयोडाइड। सही, क्लियर है? ऐसे इसको क्या पढ़ोगे, फ्लोरोमेथेन पढ़ लो, फ्लोरोमेथेन, और क्या हो जाएगा, मिथाइल फ्लोराइड, क्लोरोमेथेन, मिथाइल क्लोराइड, ऐसे नाम हो जाएगा। तो ये सब अपने क्या हो गए, मोनो हेलोकेन वाली कैटेगरी हो गई। अब इसमें देखो
यहाँ पे हमने कार्बन मिथाइल वाला लिया ग्रुप, कौन सा ग्रुप लिया है, CH3 लिया है सिर्फ। आर को हम बढ़ा भी तो सकते हैं, वही कैटेगरी पूरी है, जो एल्केन वाली पूरी कैटेगरी थी उसमें अपना क्या था, CH3 था, दूसरा वाला क्या था, मेथेन था, फिर इथेन था, इथेन में से हाइड्रोजन कम कर दो, दूसरा आर आ जाएगा, तो उससे भी नाम लिख लिया जाए थोड़ा सा तो आइडिया हो जाएगा थोड़ा ना, तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा और बढ़ा लिया। चलो भाई साहब ये बढ़ा लिया जाए। अब यहाँ पे मैंने कर दिया ये है ना, CH3 CH2 CH3 CH2 और यहाँ मैंने लगा दिया Br। बेसिकली मैंने क्या किया है कि जो दूसरा वाला R ले लिया, R की पूरी कैटेगरी मालूम है ना, क्या था अपना CH3, दूसरा था C2H5 C3H7 C4H9, ऐसे चलता चला जाएगा, तो इसी में से उठा लो, मैंने इस बार ये वाला उठा लिया है C2H5। ठीक, अब यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ ना C2H5 Cl C2H5 I C2H5 BrCl हो गया F। अब इसका नाम एक सीधा पढ़ो एक बार उल्टा पढ़ो, कैसे पढ़ोगे, सीधा नाम पढ़ोगे तो इधर से पढ़ोगे क्या, अल्काइल, अल्काइल हैलाइड, तो सीधा नाम इसका होगा अल्काइल, मतलब इस दो कार्बन है तो दो को क्या कहोगे, इथाइल, तो इसका नाम होगा इथाइल, और Br को क्या बोलोगे, ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। सॉरी, अगर सीधा पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे, उल्टा पढ़ोगे तो क्या कहोगे, ब्रोमो, इसको कहोगे ब्रोमो, और इसको कार्बन को कितने कहोगे, दो कार्बन है, मेथ इथेन कहोगे, तो सीधा इसका नाम होगा ब्रोमो इथेन। तो भाई इसके दोनों नाम है, हेलो एल्केन के हिसाब से ये वाला नाम, अल्काइल हैलाइड के हिसाब से ये वाला नाम। ठीक है, इसका नाम बताओ फटाक से क्या होगा, पहले सीधा पढ़ोगे तो दो कार्बन को क्या कहोगे, इथाइल, तो इथाइल क्लोराइड हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, और उल्टा पढ़ोगे तो क्लोरो इथेन कहोगे, उल्टा पढ़ोगे तो क्लोरो इथेन कहोगे। क्लियर हुआ ये, तो इस तरह से ये मोनो हेलो एल्केन होते हैं, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक ही ग्रुप ऑफ हेलोजन लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे Br लगेला है, BrCl लगे है, I लगे है और F लगा है, मतलब एक ग्रुप ऑफ हेलोजन लगा हुआ है तो मोनो हेलो एल्केन हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए, दूसरी कैटेगरी अब है डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। दूसरी कैटेगरी डाई हेलो एल्केन। अब डाई हेलो एल्केन मतलब इसमें दो ग्रुप होंगे, डाई मतलब दो, हेलो मतलब हेलोजन, जिसमें दो एक्स लगे होंगे। ठीक है, एक एक्स से जिंदगी खराब रहती है, दो एक्स आ जाएंगे इसमें। चलो देखो यहाँ पे, तो पहला एग्जांपल ले लिया जाए इसका, जैसे मान लो CH3 है, CH, यहाँ पे मान लो एक एक्स लगा लेंगे, आगे बढ़ा लें, CH2 एक एक्स यहाँ लगा लें, तो यहाँ पे दो हो गए। अब ध्यान देना यहाँ पे कि दो फेमस कंपाउंड है इसमें डाई हेलो एल्केन में, एक तो जब बगल बगल एक्स लगे हों, जस्ट बगल में पड़ोसी, और एक ऐसा हो CH3 CH एक ही पे लगा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़े फेमस कंपाउंड है, जब ध्यान देना जस्ट पड़ोसी होने चाहिए, एडजेसेंट जिसको बोलते हैं ना, जस्ट बगल में, तो इसको बोलते हैं विसिनल, क्या बोलेंगे, विसिनल हैलाइड, ये विसिनल हैलाइड है, ध्यान देना इसको, पड़ोसी वाले होते हैं विसिनल। ठीक है, और एक ही पे अगर दो हेलोजन लगे हैं, एक ही पे बेचारे दो हेलोजन लगे हैं, तो उस कैटेगरी में इसको बोलोगे जेमिनल, जेमिनल हैलाइड। ठीक, तो ये जेमिनल और विसिनल जो होते हैं डाई हेलोलेकेन होते हैं, डाई हेलोलेकेन मतलब इसमें दो ग्रुप ऑफ हेलोजन लगे हैं, साफ साफ दिख रहा है, दो ग्रुप ऑफ हेलोजन, एक ग्रुप दो ग्रुप डाई हेलोलेकेन, एक ग्रुप दो ग्रुप डाई हेलोलेकेन। ठीक है, तो ये होते हैं विसिनल और जेमिनल डाई हेलोएल्केन होते हैं। चलो और देखें आगे नेक्स्ट, चलो अब देखते हैं ट्राई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन, जिसमें क्या होंगे, तीन ग्रुप होंगे, साफ साफ लिखा है, इसका नाम से क्लियर है, तीसरे टाइप का बोलोगे ट्राई हेलो अल्केन, तीन ग्रुप ऑफ हेलोजन, ट्राई मतलब कि तीन, हेलो मतलब ट्रिपल एक्स, नहीं ओ मतलब हाँ जो है तीन तीन एक्स, तीन हेलोजन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैटेगरी में देखोगे तो यहाँ पे मान लो CH(X3), ठीक है, इसका एक नाम और होता है जिसको बोलते हैं हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म, तो हेलो फॉर्म इसको बोलते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम एक्स को चेंज करते जाए, है ना, एक्स को चेंज करना जरूरी है जिंदगी में, तो इसको चेंज कर लो फटाफट, इधर से हो जाएगा CH और Br3 CHI3 CHCl3 और CHF3। तो देखो नाम इसके हिसाब से लोगे तो ये लिखा हुआ है हेलो फॉर्म, तो इसको पढ़ोगे, यहाँ पे लग गया Br तो कहोगे ब्रोमो फॉर्म, क्या कहोगे, ब्रोमो फॉर्म भाई साहब, ब्रोमो फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, आइडो फॉर्म, आइडो फॉर्म,
और ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। देखो वैसे कुछ फील आना चाहिए, क्लोरोफॉर्म। और ये क्या है, फ्लोरोफॉर्म। भैया फ्लोरोफॉर्म कुछ होता नहीं है, इसको छोड़ दो, फ्लोरोफॉर्म नहीं। बस 3 फेमस है अपने पास, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म, ठीक। अच्छा, ये इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा जान लो। ब्रोमोफॉर्म जो होता है, ये अच्छा महकता है, स्वीट स्मेल, मस्त खुशबू, है ना? स्वीट स्मेल, तो इसको लिख लो, दिस इज स्वीट स्मेल। और इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं, गंदा सा, भद्दा सा। इसका भी कोई कलर नहीं होता है, किसका, क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, आइडोफॉर्म थोड़ा फेमस है, इसके बारे में अलग से बताता हूँ। तो क्लोरोफॉर्म भी कलरलेस होता है और महकने के मामले में भी ठीक ठाक महकता है, प्लीजेंट स्मेल होती है, प्लीजेंट स्मेल, सूंघने में मजेदार है ना, बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आइडोफॉर्म की बात मैं कर रहा था, ये थोड़ा बढ़िया है, इसके बारे में जान लो। CHI3, ये आइडोफॉर्म है। और आइडोफॉर्म को बड़ा फेमस, इसका तो कलर भी होता है भाई, येलो कलर का, इल्लो पीपीटी होता है, ठीक है, येलो कलर का होता है। दूसरी बात, ये महकता बहुत वैसा है जैसा कैसे महकता है, दवा महकती है, इसीलिए इसको एंटीसेप्टिक स्मेल भी बोला जाता है, कि इसकी स्मेल कैसी होती है, एंटीसेप्टिक स्मेल। या बोल सकते हो कि जैसे हॉस्पिटल में महकता है, तो इसको हॉस्पिटल लाइक स्मेल भी बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में लिख रहेगा ना कि कोई ऐसा कंपाउंड है जो हॉस्पिटल लाइक स्मेल देता है, हॉस्पिटल लाइक स्मेल, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, आइडोफॉर्म, वो आइडोफॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, ये ट्राई हेलोल्केन हो गया, ठीक, जिसमें 3 ग्रुप ऑफ एक्स थे, क्लियर है। तो ट्राई हेलोल्केन के बारे में ध्यान रखना, काफी जरूरत पड़ेगी इसकी, आगे चैप्टर पढ़ते जाओगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन आएगी तो वहां पे इसका इस्तेमाल होगा जबरदस्त तरीके से। मिटा दें इसको, है ना, साफ कर दें, चलो लुटा दिया जाए इसको। तो ये हो गया अपना मोनो, डाई, ट्राई। अच्छा, एक टेट्रा भी होता है, टेट्रा, CCl4, फेमस है यही, टेट्रा भी लिख लो साइड में भाई, चौथे कैटेगरी का, टेट्रा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा मतलब 4, हेलो मतलब कि हेलोजन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल यही मान लो, CH4 होता है, इसमें चारों हाइड्रोजन को निकाल फेंको, चारों हाइड्रोजन को फेंक दो, और यहाँ पे क्या लगा दो, 4, हाँ यहाँ पे मैंने x लिख दिया, तो 4 एक्सप्लोइट करो और 4 हाइड्रोजन को इधर निकाल फेंको, तो क्या बन जाएगा, CX4, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम चेंज करें तो CCl4, CBr4, CF4, CI4, ये सब लिख सकते हो, ठीक है। मतलब ये कन्वर्ट करके लिख दो, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राब्रोमाइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, कार्बन टेट्रायोडाइड, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी ऐसे बन जाएंगी, जिनको हम टेट्रा हेलो एल्केन कहेंगे। इसके अलावा से कुछ स्पेशल वाले भी हैं, उनको थोड़ा हम लिख लेते हैं और जान लेते हैं, क्योंकि चैप्टर में देखो, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट हो, तो उसमें सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसको बहुत अच्छे से देख लो। इंट्रोडक्शन पार्ट का मतलब ये होता है कि पहले जान तो लो चैप्टर के अंदर आएंगे क्या। तो चैप्टर के अंदर यही सब बार बार रिपीट होंगे, ये जो हम नाम ले रहे हैं, क्या, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, जिमिनल, बिसनल, ठीक है। बाकी स्पेशल बताने जा रहा हूँ, इन सबके ज्यादा इस्तेमाल दिखेगा आपको, तो ये पता रहेगा, तो जब प्रिपरेशन होता है तो आपको दिखेगा, रिएक्शन होगा तो आपको दिखेगा। तो ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए चैप्टर के दौरान। इंट्रोडक्शन पार्ट भाई बहुत जरूरी है ना, जिंदगी में पहले जान पहचान अच्छा हो जाए, तब फिर धीरे धीरे आगे बात बढ़ती है। तो जान पहचान पहले अच्छी कर लेना, फिर बात आगे बढ़ाना, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, चलो स्पेशल देखो, स्पेशल कंपाउंड कौन कौन सा है। स्पेशल कंपाउंड में मतलब यही है, हेलो एल्केन, हेलो अरिन, अभी हेलो अरिन की बात नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं, आगे करेंगे, अभी हेलो एल्केन की बात होगी। इन भाई साहब की बात खत्म होगी तो उनकी बात शुरू करेंगे, ठीक, एक के बाद एक। तो स्पेशल में अपने पास जैसे ये होते हैं, देखो, एक होता है CH2, डबल बॉन्ड CH, और CH2 पे लगा है X। अब इसको ध्यान से देख लो, ये आदमी बहुत फेमस है। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड है, जहां डबल बॉन्ड है वो दोनों कार्बन को घेर लो, ठीक है, और उसको भूल जाओ। उसके जस्ट बगल में देखो कोई कार्बन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। उस कार्बन के बगल पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन अगर लगा है डबल बॉन्ड के बगल वाले, तो इसको बोलते हैं एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड, फेमस है भाई एलाइलिक। और अगर डबल बॉन्ड पे ही लगाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2X, ठीक, डबल बॉन्ड पे ही लगाओ, चलो भैया डबल बॉन्ड वाले को घेर लो, अगल बगल कोई कार्बन नहीं दिख रहा, उसी पे लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, बिनाइलिक, बिनाइलिक हैलाइड, बिनाइलिक हैलाइड। तो ये फेमस है, थोड़े 2-4 और है, उनको बताते फिर हम लोग प्रिपरेशन पे जंप मारते हैं दिमाग से, बहुत हो गया, इनकी जान पहचान खत्म होने वाली है। तो ये हो गया अगला, तो एलाइलिक बिनाइलिक हो गया। अच्छा, तीसरी चौथी कैटेगरी नई स्पेशल देख लो, वही कलर कौन सा ले लिया मैंने, हाँ येलो येलो पीलो, हाँ ठीक। चलो तीसरा चौथा जो भी नंबरिंग कर लेना, नंबरिंग से क्या होता है। तो एलाइलिक हो गया, विनाइलिक हो गया। एक होता है
कि जैसे मान लो बेंजीन रिंग है, मान ना लो यही है बेंजीन रिंग, इसके जस्ट बगल में कार्बन है, कार्बन के बगल मतलब कि बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन पे अगर लगा है हेलोजन, तो ये भी अपने आप में भाई फेमस कंपाउंड है। इतने को तुम हमेशा जिंदगी में कभी भी देखे तो क्या बोलोगे, ये इतने कैटेगरी को, इतने वाले भाई साहब को हम हमेशा बोलोगे बेंजाइलिक, बेंजाइलिक। और ये तो भाई साहब फेमस ही हो गए, हैलाइड है ना, इस चैप्टर के अंदर यही चल रहा है हैलाइड, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड है, ठीक है, बेंजाइलिक, क्लियर है। तो ये भी एक तरह से हेलोल्केन ही है, बेंजाइलिक हो गया। और बाकी ये तीन लोग तो बहुत फेमस रहेंगे, बार बार नजर आएंगे चैप्टर के अंदर, क्योंकि इनके अंदर और कुछ खास खास बात नजर आएगी, जैसे CH3 के साथ यहाँ हेलोजन लगा है, 3 CH3 जुड़ा हुआ है, और हो सकता है कि 2 CH3 जुड़ा हो सकता है 1 CH3, तो बता ही रहा हूँ मैं, CH3 CH2X, सही है। तो यहाँ आप देखोगे कि एक हेलोजन लगा हुआ है और इसके साथ जुड़े हुए हैं 3 भाई साहब कार्बन, 3, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। या इसको पढ़ना चाहो तो इसको बोल सकते हो टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड, टर्सरी ब्यूटाइल। और ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल नहीं सेकेंडरी प्रोपाइल। क्या होता है ब्यूटाइल में नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने होते हैं, तो ये टर्ट ब्यूटाइल है, टर्ट ब्यूटाइल क्यों कहा मैंने, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है, और ये सेकेंडरी है क्योंकि जिससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, बीच वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी हुआ, ये सेकेंडरी, इसको बोलोगे सेकेंडरी। और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 नहीं 3 है, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड, सही है। और बाकी ये सब क्या है, प्राइमरी हैलाइड है, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री, ये 2 डिग्री था, 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री हुआ, ये 1 से जुड़ा है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन बेचारा 1 से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री हुआ। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी मोनो वाले ही होते हैं, तो ये याद रखोगे। तो मैंने लगभग सभी तरह के हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम देखेंगे प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कैसे तैयार होता है। चलो स्टार्ट करते हैं पहला मेथड। तो पहला मेथड हम ले लेंगे फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए, चलो बहुत ध्यान से आराम से। मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्केन, हेलो एल्केन हमें एल्केन से ही बनाना है, तो इसके लिए मेथड आता है हमारा जिसको बोलते हैं हेलोजिनेशन मेथड, हेलोजिनेशन मेथड। तो यहाँ हेडिंग लगा लेंगे, ठीक है, ये हमारा पहला मेथड होगा, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन का हेलोजिनेशन कर देंगे तो हमको मिल जाता है हेलो एल्केन। बहुत ध्यान से समझना, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आएंगी। तो देखो जैसे मान लो पहली कैटेगरी अपने पास CH4 है, CH4 का हम हेलोजिनेशन करवा दे रहे हैं, यही एल्केन है सबसे पहला बेसिक वाला। यहाँ पे लिखेंगे X मतलब हेलोजन और यहाँ डालेंगे सनलाइट, होगा क्या, यहाँ से एक X अंदर और एक H बाहर, मतलब कि CH3, एक H तो बाहर निकल चुका है, तो एक X अंदर आ गया प्लस यहाँ बन जाएगा HX, क्लियर है। अब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी, ये रिएक्शन तब तक बढ़ती रहेगी जब तक आपने इसको इसमें लिया हुआ है एक्सेस, मतलब इसमें लिख के आता है एक्सेस, नहीं लिख के आता तो इसको आपको एक्सेस में मान लेना है, एक्सेस में है तो ये क्या बन गया, यहाँ से CH3X अब फिर से आएगा X2 फिर रिएक्शन, ये तब तक रिएक्शन करता रहेगा जब तक सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से एक X अंदर जाएगा फिर से एक H बाहर आएगा, तो CH2X2 प्लस HX फिर बन गया। फिर भाई साहब अभी 2 बचे हुए हैं, 2 विलन और हैं, एक यहाँ से 4 विलन थे, एक निकल चुके, फिर यहाँ 2 बचा, अभी 2 और बचा है, तो फिर से आएगा भाई ये विलन को मारने के लिए, फिर एक X अंदर फिर एक H बाहर, CHX3 प्लस HX, सही है। अभी एक और बचा है, इसको भी खत्म करो, फिनिश करो इसको भी, यहाँ से आएगा X2, एक X अंदर एक H बाहर, मतलब यहाँ से हो जाएगा CX4, ठीक, और प्लस HX, ये फाइनल कैटेगरी बन गई। अच्छा इसमें एक चीज नोटिस करोगे कि इसमें भाई साहब सब तरह के हेलो एल्केन बन रहे हैं, सब तरह के, मतलब यहाँ देखो एक एक्स लगा हुआ है तो ये बन गया मोनो हेलो एल्केन, यहाँ 2 लगे हैं, 2 ग्रुप है ना एक्स के, तो ये हो गया डाई हेलो एल्केन, इसमें 3 है तो ट्राई हेलो एल्केन, इसमें 4 है तो टेट्रा हेलो एल्केन, मतलब इसमें सब बन रहा है, मिक्स बन रहा है, और मिक्स बन रहा है तो मामला खराब है। भाई आपको बढ़िया कुछ खाना पीना है, अच्छा खाना है, प्योर चीज खानी है, उसमें मिक्स करके कोई चीज दे देगा तो मजा थोड़ी आएगा। मेन चीज ये है कि प्योर चाहिए, प्योर, ठीक है। चाय पीनी है तो चाय में कुछ और मिक्स होकर नहीं आना चाहिए, मतलब उसमें चाय, चाय के साथ मतलब दूध प्योर होना चाहिए, मतलब पानी मिक्स ना होना चाहिए। जैसे हेलो एल्केन हमको मोनो वाला चाहिए तो उसके साथ डाई ट्राई सब मिला दोगे तो कहाँ मजा, खराब हो जाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं दिस इज नॉट गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ये बात नोट करके लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट, कि दिस इज नॉट गुड
मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अरे मतलब प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। रीजन समझ चुके हो, क्या रीजन लिखोगे, क्या रीजन लिखोगे, ड्यू टू मिक्स्ड हेलो एल्केन इज ऑब्टेन्ड, हेलो एल्केन इज ऑब्टेन्ड। ये बोर्ड के लिए भी हो गया, कंप्रेशन के लिए भी हो गया, दो बातें आप पे हो गई, ठीक है। तो मिक्स नहीं मिलना चाहिए भाई, बढ़िया मिलना चाहिए, प्योर मिलना चाहिए। उसके लिए भी आगे मेथड आएगा जिसमें हम लिखेंगे दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो ये खराब वाला मेथड है, तो खराब वाला पढ़ ही क्यों रहे सर, बकवास चीज है फिर इसको ना, अच्छा वाला बताइए। देखो पढ़ना ये भी पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, है ना, क्वेश्चन बनाना है अपने को, क्वेश्चन बनाना है तो सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अच्छा अब यहाँ खास बात देखें, अब एक बच्चा ये चाहता है कि नहीं सर मैं इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये रिएक्शन आगे तक ना बढ़े, ये रिएक्शन पहले स्टेप पे रुक जाए, बस यहीं पे हमारा ये मोनो हेलोजन बन जाए, आगे ना बढ़े। तब क्या किया जाए, तो वहां पे एक चीज है, देखो जब आप हेलोजन को एक्सेस में लोगे तब तो ये भाई चलती चली जाएगी, एक्स आता जाएगा, इसको मारता जाएगा और ये कहानी चलती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको एक्सेस में नहीं लिया, चलो दूसरा प्रोसेस, इसको आपने एक्सेस में नहीं लिया, आपने इसको ले लिया एक्सेस में, एक्सेस ज्यादा, आपने इसको एक्सेस में लिया तो ये रिएक्शन बस यहीं आके रुक जाएगी, इस बात को नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मिटा के बताओ फिर से फ्रेश चलो बनाते हैं, मिटा लो मिटा लो मिटा लो, हाँ। अरे भाई क्या कर रहा है, ठीक। देखो मैंने बोला कि मान लो हमें ये बनाना है, चलो C2H5H6 लेते हैं, इथेन ले लेते हैं। इथेन में मैंने रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, Cl2 के साथ, थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं। Cl2 से कराया, यहाँ सनलाइट मार दी, सनलाइट मारने के बाद देखो यहाँ हुआ क्या, अगर हमने यहाँ पे इसको एक्सेस में लिया है, दिस इज इन एक्सेस, एक्सेस, तो एक्सेस में अगर लोगे तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, बस एक H बाहर निकलेगा, एक Cl अंदर हो जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ज्यादा बन जाएगा, ऐसा नहीं कि बाकी नहीं बनेंगे, बनेंगे। ये अच्छा मेथड नहीं है, ये नहीं कि बन गया प्योर हो गया, नहीं प्योर नहीं है, क्यों, C2H5, C2H5 एक H निकला, एक Cl निकला, HCl बाहर हो गया, एक Cl अंदर आ गया, ये बन गया HCl, ठीक है। ये बन गया और ये बना है, अब यही रिएक्शन रुक गई क्योंकि हमने इसको एक्सेस में लिया है, हमने कहने को बोल दिया रिएक्शन रुक गई, बनेगा तो और भाई यहाँ पे अभी एक H और बाहर आएगा, एक Cl और अंदर आएगा, चलेगा, कहानी चलती रहेगी, लेकिन ये बनेगा मेजर, ज्यादा बनेगा भाई, ठीक है। अभी भी ये अच्छा मेथड नहीं है कि बन गया सर प्योर बन गया तो काम हो गया, नहीं, अभी ये आगे बढ़ेगा और रिएक्शन में और सारी चीजें बनेंगी, और भी प्रोडक्ट बनेंगे ना, यहाँ से 2 निकलेगा, ये भी तो बन जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और निकाल दो, C2H4Cl2 और HCl, मतलब ये बढ़ेगी आगे, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बनेगा भाई, ये अगर बनेगा 70-80% तो बाकी 10, 5, 4 थोड़े थोड़े बनेंगे ना, हल्के हल्के, तो जो मेजर वाला होता है उसको हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी होती है। तो ये हेलोजनेशन में खास बात हो गई आपके लिए, ठीक है। चलो आगे देखें। अच्छा भाई साहब, इसमें क्या होता है कि एक मैकेनिज्म चलती है, ये ऐसा हुआ क्यों, कैसे हो रहा है, H अंदर जा रहा है, H बाहर आ रहा है, तो एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, बाकी आप करते जाओगे। CH4 वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, CH4। अब CH4 में ऐसा क्या हुआ कि X अंदर आ रहा है और ये सनलाइट के पल्स में रिएक्ट कर रहा है, और एक H निकल के बाहर जा रहा है, यानी CH3, और X अंदर आ रहा है और HX, ऐसा क्यों हुआ है, तो इसमें एक मैकेनिज्म चलेगी, उस मैकेनिज्म को आप नोट करोगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि किस मैकेनिज्म के दौरान हुआ है, तो वो मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है, और समझते हैं उसको धीरे धीरे करके। होगा क्या कि ये 3 स्टेप में होती है भाई। पहला स्टेप होता है जिसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन, इनिशियल नहीं भैया, इनिशिएशन, इनिशिएशन, ठीक। अब चेन इनिशिएशन में क्या होगा कि पहले सनलाइट पहले इसको तोड़ेगा हेलोजन को, ध्यान से देखना, इसमें हेलोजन ने ऐसे बॉन्ड बना रखा है, Cl बार बार क्यों आ रहा है भाई, यहाँ पे हेलोजन, ठीक। यहाँ पे होगा क्या, जैसे सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी, इस बेचारे के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जम जम ये बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे जो फिजन होगा वो होगा होमोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक फिजन, बराबर बराबर बंटवारा, कम ज्यादा नहीं मिलने वाला किसी को। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसके पास था, एक इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, बढ़िया से मस्त टूट जाएंगे, और ये डॉट ये बना लेंगे, एक डॉट अपने सर के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और खुश हो जाएंगे जिंदगी में,
मतलब यहाँ पे ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, यही तो है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। अब ये होगा क्या कि जैसे फ्री रेडिकल टूटा, अब ये जाके जंप मारेगा किसके ऊपर, CH4 के ऊपर, इसके टुकड़े करेगा, इसके टुकड़े हो चुके हैं, इसके टुकड़े करेगा। तो यहाँ से फ्री रेडिकल, ये पहला वाला हो गया चैन इनिशिएशन। दूसरा स्टेप होगा जिसको बोलेंगे चैन प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन, चैन प्रोपोगेशन। तो ये आया फ्री रेडिकल झम से इलेक्ट्रॉन ले करके, और दूसरा वाला अपना CH4 है, CH4 को ऐसे बना लो H H H H। ठीक, अब ये आएगा इसके किसी एक हाइड्रोजन को तोड़ डालेगा, यहाँ से यहाँ मारेगा, इसके ऊपर आकर लद रहेगा, है ना, और यहाँ पे इसको होमोलैटिक फिजन ये करवा देगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और एक इसके पास रह जाएगा। ठीक है, तो ये टूटा किससे, किस फॉर्म में टूटा, H डॉट के फॉर्म में टूटा, और फ्री रेडिकल से जो है कंबाइन हो जाता है। तो एक डॉट इसके साथ, एक डॉट इसके साथ, दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। देखो क्या बना यहाँ से, यहाँ आया H डॉट X डॉट के साथ कंबाइन हो गया। ठीक है, इसने बॉन्ड बना लिया इसके साथ, HX बन गया। अब ये बचा, कौन बचा, ध्यान से देखो, यहाँ से H निकल चुका, तो ये पूरा पार्ट बचा, इसको लिख ले CH डॉट। सही है, इसकी जिंदगी तो सेट हो गई। ये आया था एक इलेक्ट्रॉन, अकेला था, अधूरा, और इसने अपने साथ बॉन्ड बना लिया, यहाँ से बॉन्ड बनाया, इसका काम खत्म। ठीक, इनकी पेयरिंग हो गई। अब बचा ये अकेला। अब क्या होगा कि रिएक्शन में वो चीज चलती रहती लगातार। यहाँ पे चैन प्रोग्रेशन में होगा क्या, जैसे ये कहानी हुई, ये जा करके आगे दूसरे इसको ढूंढेगा, किसको, X2 को, मतलब हेलोजन को ढूंढेगा, और उसके बॉन्ड को तोड़। पहले तो यहाँ पे इनिशिएशन हुई, इनिशिएशन मतलब स्टार्ट हुई, पहले तो सनलाइट ने बॉन्ड तोड़ा था, अब ये जाकर के इस पे अटैक करेगा। ठीक, इसी में चल रहा है अभी, चैन प्रोपोगेशन में ही ये टॉपिक चल रहा है। ठीक, वहां से इस पार्ट को उठाओ, क्या मैं इसको CH3 डॉट लिख दूं, ज्यादा सही रहेगा, CH3 डॉट। अब ये आएगा CH3 डॉट, और यहाँ पे दूसरे जो हेलोजन का ग्रुप है, ठीक है, दूसरा हेलोजन है, कौन सा है, XX, कहीं पड़ा होगा उसमें, ये आएगा इसके पास और इसके बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये वाला गया था एक डॉट, इसके बॉन्ड को तोड़ा था, तो ये आएगा इसको ऐसे तोड़ देगा इससे, और ये दोनों को फ्री कर देगा ऐसे। अब ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये है। तो देखो यहाँ से क्या बन गया, CH3X, और वहां पे ऑलरेडी HX बन चुका था, यहाँ पे ये बन गया HX, तो यही तो बना था। अब ये फ्री है, ठीक, ये फ्री हो गया, मैं यहाँ पे लिख दूँ ये फ्री है। तो देखो फाइनली यहाँ पे ये चीज बन गई जो यहाँ पे दिखा रहा था पहले स्टेप पे। लेकिन हमने ये भी देखा है कि रिएक्शन आगे चलती रहती है, आगे कैसे चलेगी। अब ये वाला जो X डॉट बचा है ना, ये जाएगा वापस इसके ऊपर फिर से अटैक करेगा, इसी के ऊपर अटैक करेगा और एक H को तोड़ेगा। तो ये रिएक्शन लगातार चलती रहेगी। ठीक है, इसको थोड़ा समझा दूं और क्लियर मिटा दूं। ठीक, यहाँ पे देखो ये X डॉट बचा हुआ है, और ये रिएक्शन ये वाला आके इसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आगे बढ़ जाते थे, एक H और बाहर निकलेगा, एक X और ऐड होगा, तो ये कहानी आगे चलती थी, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो चैन प्रोपेगेशन के बाद, ठीक है, यहाँ पे तीसरा स्टेप खैर आता है चैन जो है टर्मिनेशन, चैन टर्मिनेशन। तो उसको मैं समझा सकता था, लेकिन अभी मैं थोड़ा रोक के चैन टर्मिनेशन समझा दूँ। पहले बता दूँ कि आगे कैसे बनता है फिर। ठीक, तो उसी में अब ये X डॉट आया, और ये जो बचा हुआ पार्ट था क्या, H H H H H H H, ये रहा। ठीक, और इसके साथ कौन जुड़ा था, X। ये आएगा, अब इसको तो तोड़ेगा नहीं, तो भाई इसका है ना, XX कहेगा तुम जिंदा रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये इसके पास आके किसी को तोड़ देगा, तीन तीन मौके हैं इसके पास, किसी को भी तोड़ देगा। मान लो इसको तोड़ दिया, तो ये डॉट के साथ अलग, अब ये डॉट बन गया। अब इसके साथ क्या बना लेगा, HX, है ना, ये डॉट लेके आया था, एक डॉट और मिल गया, इनके साथ बॉन्डिंग हो गई, इनकी जिंदगी सेट। ये जो बचे भाई साहब, ये अधूरे हैं, CH और X, ये डॉट। अब ये फिर वही काम करेगा, किस पे अटैक करेगा, हेलोजन पे अटैक करेगा। जो हेलोजन अपना कौन सा था, ये रहा X2। अब ये पूरा ग्रुप ऐसा आएगा उड़ते हुए, H H H, ये डॉट लेके आया, और ये आया दूसरे X वाले जो X2 वाला मॉलिक्यूल है उसके ऊपर अटैक करने। अब इसको तोड़ने आ गया ये, अब ये डॉट आएगा, इसको ऐसे से तोड़ देगा, ये डॉट और ये डॉट। अब ये डॉट क्या होगा, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, बताओ क्या बना, CH2। सही है, CH2, एक X इसके पास पहले से है, एक और आके कंबाइन हो जाएगा, तो X2 हो जाएगा, और HX पहले बन चुका था। अब कौन फ्री हुआ, ये बचाई, अब ये फ्री हो गया। अब यही चीज फिर जाके अटैक करेगा, तो इसमें एक रिवर्स ऑर्डर में रिएक्शन क्या होती है, लगातार ऐसे और ऐसे चलती रहती है। ठीक है, मतलब ये जाके उस पर अटैक करता है, X2 जब उस पर अटैक करता है किसके, मेथन वाले यानी कि एल्केन वाले पार्ट पे, तो एल्केन का जब फ्री रेडिकल बन जाता है तो वो आता है और वो
हाइड्रोजन वाले पार्ट पे अटैक करता है, वो हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करता है, ये उसके बॉन्ड को ब्रेक करता है, दोनों में आपस में मारकाट होती रहती है और ऐसे चलते चलते रिएक्शन आगे बढ़ती रहती है। ठीक, अब लास्ट में आता है चेन टर्मिनेशन, वो खास बात है, थोड़ा देख लो। चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन तीसरा स्टेप है ये, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में ये होता है कि जितने फ्री रेडिकल बने थे उन सब फ्री रेडिकल को आपस में कंबाइन कर दो, एक दूसरे से कंबाइन कर दो। क्या क्या बना था, पहले देखो X2 बना था, एक मतलब X डॉट बना था, बाद में इससे CH3 डॉट बना था। ठीक है, ये दो फ्री रेडिकल बने थे इसमें, तो X वाला X से कंबाइन करके क्या बनाएगा यहाँ से, अगर X डॉट ने X डॉट से कंबाइन किया तो क्या बनाएगा, X2 बना देगा। ठीक है, X2, और अगर एक X डॉट इससे मिलेगा अगर तो क्या बना देगा, CH3 X, और ये वाला खुद से कंबाइन करेगा तो क्या बना देगा, C2H6, यानी इथेन भी बनेगा। ठीक है, CH3 प्लस CH3 ये बना लेगा C2H6, इथेन भी बनेगा। तो चैन टर्मिनेशन का कभी कभी क्वेश्चन आता है, बढ़िया क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, लास्ट में पूछते हैं 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से कौन सा नहीं बनेगा या कौन सा बनेगा, तो आपको क्या करना होगा, लास्ट में प्री रेडिकल करवा लो और जितने भी प्री रेडिकल बने हैं उन सबको आपस में कंबाइन करके देखो। ऐसा तो नहीं कि आपका वो आ रहा है, तो ऑप्शन में हो सकता है कि वो एग्जिस्ट करता हो, जो आपको लगता हो कि ना बने, पर यहाँ पर टर्मिनेशन में लास्ट स्टेप में पता चल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह की मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, क्लास 11 में जीओसी में सिखाई जाती है, पर मैं ये चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाना चाह रहा हूँ। ये चैप्टर पूरी तरह से डेडिकेटेड है, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मस्त तरीके से समझना है। ये आपने कवर कर लिया ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी मैकेनिज्म आएगी, 11th क्लास में जो हमसे बैकलॉग रह जाता है, जो हमसे प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शन वगैरह जिंदगी में आ जाते हैं, उस वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे बस इस पे ध्यान दे दो, यही एक चैप्टर आपका है, यही चैप्टर आपने कवर कर लिया तो आपकी 11th वाले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो कवर अप हो जाएगी। आईपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं, आईपीएससी हम लोग अलग से कवर कर लेंगे, पर यहाँ पे काफी फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत हो गई बयानबाजी वाली बात है ना, चलो स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमारी 3 कैटेगरी की थी, मतलब 3 कैटेगरी 3 स्टेप में थी, चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपगेशन एंड चैन टर्मिनेशन, तीनों में मैंने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक, तो क्या ये खत्म हो गया, नहीं, इसमें बहुत सारी बात है, अभी खत्म नहीं हुआ है, और देखते हैं, और देखते हैं, चलो भाई। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेलोजिनेशन की। ये हेलोजिनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, मतलब यहाँ पे बनता है फ्री रेडिकल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने बता दिया, एक से सबसे मामला बता दिया, अब मान लो हम आगे बढ़ते हैं, हमने बताया मेथन से इथेन से, क्लियर है, अब हम प्रोपेन पे चलते हैं, यानी कि हाँ, पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात बता दें कि हेलोजिनेशन में और कैटेगरी होती है, उन कैटेगरी के जो नाम है, नामकरण है, वो पहले हम बता देते हैं। मान लो CH4 है, अब इसका रिएक्शन मैं अलग अलग कैटेगरी में करा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और कर लेते हैं, कलर चेंज कर लो भाई साहब, कलर ले लेते हैं लाल, लाल, समझिए मेरे लाल, 1 2 3, चलो इसको मैं बोल दे रहा हूँ हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या होता है, इस ये जो हमने एच न्यू लिखा है, ये एच न्यू है, एच न्यू मतलब सनलाइट, सूरज की रोशनी, कोई सनलाइट होना चाहिए, तो एच न्यू से शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे X2 मतलब हाइड्रोजन लेंगे। ठीक, यहाँ मान लो मैं ले लेता हूँ Cl2, तो Cl2 लोगे तो इसका नाम पड़ जाएगा क्लोरीनेशन, ध्यान देना, X लिया तो हेलोजिनेशन, Cl2 लिया तो क्लोरीनेशन। अगर मैं यहाँ Br2 ले लूँ, यहाँ पे सनलाइट सब में चल रहा है, सनलाइट तो है ही है, तो ये हो गया ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे क्या लिया, X2 लिया तो हेलोजिनेशन, Cl2 लिया तो क्लोरीनेशन, Br2 लिया तो ब्रोमिनेशन, अगर I2 लोगे तो क्या होगा, आयोडोनेशन होगा। ये इतने कैटेगरी है। अच्छा, एक चीज ये भी देखा जाता है, अगर हमने F2 लिया तो क्या बनेगा, फ्लोरिनेशन। भैया फ्लोरिनेशन इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन से इसलिए नहीं होता क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज्यादा इसमें क्या निकलेगी, एनर्जी, हाईली एक्सोथर्मिक यानी बहुत ज्यादा एनर्जी, यानी ब्लास्ट होने का डर, धुआं निकलने का डर, चेहरे पे धुआं लगने का डर, इसलिए कृपया सावधान रहें, फ्लोरिनेशन ना करें। फ्लोरिनेशन नहीं होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बाकी सब होती है। ठीक है, हाइलोजेनेशन आपने देख लिया है। क्लोरिनेशन, अब जब ये Cl आ जाएगा तो क्लोरिनेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक H बाहर, C3Cl प्लस HCl बन जाएगा, और ये रिएक्शन चलती रहेगी ना लगातार। ऐसे Br से करोगे तो क्या, Br अंदर, तो
CH3Br प्लस HBr, रिएक्शन लगातार चलती रहेगी। अगर I से रिएक्शन कराओगे तो आइडोनेशन, यानी कि देखो CH3 एक I अंदर और HI बनेगा। बस यहाँ थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है इसमें। जो हमारा आइडोनेशन है, आइडोनेशन में क्या होता है, जब ये बन गया भाई, ये भाई साहब बहुत ही खतरनाक वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसका काम ये है कि ये रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है। मतलब कि आपने जो रिएक्शन की थी उसको पलट के इस तरफ भेजने लगेगा वो। आप बनाना चाह रहे थे ये हेलो एल्केन, पर ये वापस से इसके साथ रिएक्शन करके वापस से इसको बना देगा क्या, CH4 मतलब मेथेन। तो इस स्थिति से बचने के लिए, ठीक है, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा एक हथियार। तो ये हथियार याद रखो कि इस रिएक्शन में आपको या तो HiO3 ये डाल देना है, या तो HNO3 डाल देना है। ठीक है, इनमें से कोई एक चीज डाल दो, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है, आपने 2 बूंद जिंदगी की इसमें डाली तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। याद रहेगा आप, CH4 का अगर हम आइडोनेशन कराते हैं, C2H6 का अगर हम आइडोनेशन करवाते हैं, तो इन दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस में बनेगा HI, एक H अंदर CH3I, और यहाँ बनेगा HI। तो ये HI बनेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड में आने लगेगा, यानी कि रिवर्सिबल हो जाएगी ऐसे। तो एक डायरेक्शन में जाना चाहते हो तो यहाँ क्या डाल दोगे, HiO3 या फिर HNO3। तो ये दोनों केस में ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ क्या होगा, C2H5, एक H बाहर, एक I अंदर, HI बनाना यहाँ पे। जैसे HI बने वैसे ही रिएक्शन को बैकवर्ड में भेजेगा। जहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सतर्क रहना है, आपको इस्तेमाल करना है कंसंट्रेटेड HNO3 HiO3। ठीक है, तो ये सारी बात होगी हैलोजिनेशन की। अब हैलोजिनेशन में एक बात ये आती है, क्या फ्लोरिनेशन सच में नहीं होता है? बिल्कुल ही नहीं होता है। नहीं, ऐसा भी नहीं कि एकदम से नहीं होता है। हम यहाँ पे मेथेन और इथन में नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे तब होगा, उसके ऊपर होता है। तो उसके ऊपर वाला देख लिया जाए भाई, आओ बढ़ाया जाए इसको, उसके ऊपर वाला देख लिया जाए उसमें क्या होता है। ठीक है, तो जितना ज्ञान मिलता जाए सब बटोरते जाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत मजा आने वाली है अगर ये सारी बात क्लियर होती चली जा रही है तो। ठीक है, चलो तीसरे पे आते हैं। तो मेथन हो गया, एथन हो गया, प्रोपेन आते हैं। देखो CH3 CH2 CH3, क्या है ये प्रोपेन, क्या फॉर्मूला होता है, C3H8, है ना, C3H8। तो अगर मैंने इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ, चलो मान लो मैंने Cl2 के साथ कराया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपको देखना होगा जब नंबर ऑफ कार्बन की चेन बढ़ने लगे, हायर पे जाने लगो, तो यहाँ पे मेजर और माइनर वाला खेल हो जाता है कि बहुत सारे बनेंगे, तो मेजर देखना होगा ना जो ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पे देखोगे इस कार्बन की डिग्री क्या है, 1 डिग्री, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर से एक इधर से, तो 2 डिग्री हुआ और ये 1 डिग्री हुआ। तो पहले डिग्री निकाल लेना, डिग्री के हिसाब से आपको H बाहर करना है, Cl अंदर करना है। तो 2 कैटेगरी आपको दिख रही है, एक तो ये 1 डिग्री वाला दिख रहा है, ये 1 डिग्री, और ये 2 डिग्री दिख रहा है। तो 2 कैटेगरी होगी, दोनों बनेंगे। तो 2 ही यहाँ बनाओ, एक तो बनाओ ये वाला CH3 CH CH3 Cl। मान लो मैंने यहाँ से हाइड्रोजन सेकंड डिग्री से एक हाइड्रोजन निकाला, एक हाइड्रोजन बाहर गया। वही जो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही है ना, चल तो रहा है हाइड्रोजनेशन ही। तो H डॉट बाहर चला जाएगा, एक डॉट बचेगा और Cl आके इस पे चिपक जाएगा। एक तो ये बनेगा, दूसरा वाला ये बनेगा। देखो अगर मैंने 1 डिग्री से हाइड्रोजन हटाया, इस कोने से चाहे इस कोने से हटाओ, देखो सिमेट्रिकल होंगे ना, तो उसमें से एक ही कैटेगरी हटाना, ये नहीं कि 2 बना दो भाई, इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, एक ही कैटेगरी है वो, तो एक ही बनाना। तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ आ जाएगा क्या, Cl। अब ये 2 बना हुआ है अपना, ठीक है। तो इन दोनों में मेरी आवाज चली गई, वेरी वेरी सॉरी, गला थोड़ा साफ करना पड़ा। काफी देर तक बोलते बोलते गला ही जाम हो गया। चलो अच्छा ठीक है, कोई नहीं। तो इन दोनों में देखोगे कि यहाँ पे अपने पास कौन ज्यादा मेजर है वही मेन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब मेजर और माइनर वाला खेल यहाँ स्टार्ट होगा, तो बताना है आपको कौन सा मेजर बनेगा, ये वाला बनेगा कि ये वाला बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी, हम ऐसे डिसाइड नहीं करेंगे। वैसे यहाँ पे सब लोग क्या करते हैं, डिग्री देख के डिसाइड करते हैं कि 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल, तो ज्यादा मेजर ये बनेगा, माइनर बनेगा। हम यहाँ से डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक रूल आएगा, अब वो रूल एक नया रूल है, तो चलो हम सीखते हैं वो रूल क्या है। इस रूल को आप हेडिंग लगा के लिखना है, सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी, सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी
सीरीज बोल सकते, सीरीज बोले या फिर रूल, ये रूल आएगा जिससे पता चलेगा आपको कि कैसे कंपाउंड बनेंगे, कौन सा मेजर कौन सा माइनर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, ये कैटेगरी लिख लो कि अपने पास हेलोजन है मान लो, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, इनमें ये रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने लिख दिया, दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। ये हमारा नोट करोगे रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर है अब यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ फ्लोरीन, मोस्ट रिएक्टिव है ये। तो जो मोस्ट रिएक्टिव होता है वो लीस्ट सिलेक्टिव होता है, लीस्ट सिलेक्टिव, ये कौन सी बात हुई, मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट सिलेक्टिव, है ना। अब इसको समझेंगे एग्जांपल से तो पूरी बात समझ में आएगी। यहाँ इस कैटेगरी में देखोगे तो ये सबसे ज्यादा क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, तो ये होता है मोस्ट सिलेक्टिव, ठीक। अब इसमें सबसे बड़ी कहानी, सबसे बड़ी दुविधा है वो सीएल के लिए है, इन दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं, ये लोग अपने हिसाब से चुनते हैं, ये भी अपने हिसाब से चुनता है। तो चुनने वाली बात क्या है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, वहां पूरी बात समझते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट पेज पे पूरी बात समझ लेते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे चल देते हैं, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे पहले समझते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे बात ये होती है कि हमने बोला कि जैसे मान लो अपने पास CH3 CH2 CH3 प्लस, अगर मैंने यहाँ पे रिएक्शन कराया Br2 से, या मैंने यहाँ पे रिएक्शन कराया CH3 CH2 CH3 I2 से, तो दोनों ही कैटेगरी में ध्यान देना, क्योंकि अपने पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो क्या है, मतलब ऑर्डर क्या है, F2 सबसे ज्यादा, Cl2 थोड़ा कम, Br2 उससे भी कम और I2 उससे भी कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे ये बात लिख लो फटाक से क्वेश्चन करने के लिए कि ये दोनों होंगे, ये दोनों इस ऑर्डर में चलते हैं, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, मतलब ये यहाँ पे अटैक करते हैं। 3 डिग्री वाला हमेशा इसका मेजर बनेगा, या 3 डिग्री नहीं अवेलेबल है तो 2 डिग्री देख लो उसमें। जैसे इस वाले में देखोगे तो यहाँ पे 1 डिग्री और यहाँ पे 1 डिग्री और यहाँ पे बीच में है 2 डिग्री, दो कार्बन, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री। तो इसका Br एक तो यहाँ से H निकाल सकता है, एक इससे निकाल सकता है, तो यहाँ दो बनाओ फटाक से, CH3 CH CH3 यहाँ आ गया Br, और एक बन गया इधर CH3 CH3, ठीक है, ये 2 है, और यहाँ से मान लो निकालो एक Br यहाँ बना लो, उस साइड पे लगा सकते हो। तो देखो ये 2 डिग्री वाला है और है कौन, Br, तो Br I2 के लिए आपको ये देखना है 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो इसमें देखोगे 2 डिग्री वाला है तो 2 डिग्री वाला बनेगा मेजर और दूसरा बनेगा माइनर, इसमें ये बन गया मेजर और ये बन गया माइनर, मेजर एंड माइनर, ठीक है, ठीक है। अच्छा इस वाले में देखोगे तो ये भी I2 है ना, इन दोनों के लिए तो हमेशा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री याद रखना और कुछ सोचना ही नहीं। तो यहाँ पे क्या काम करोगे, I आएगा तो 2 डिग्री वाला मेजर बनाएगा और वो वाला माइनर बनाएगा, तो इसका भी सेम आएगा CH3 CH CH3 I, ये 2 डिग्री वाला होगा, और इधर हो जाएगा CH3 CH2 CH2 I, तो ये बनेगा मेजर, ये बनेगा माइनर, ठीक है। तो इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रॉब्लम आती है Cl2 और F2 के लिए। अब F2 के लिए भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, F2 के लिए आप सोच लो बस ये कि ये उल्टा ऑर्डर देखेगा 1 देन 2 देन 3, मतलब ये इसका मेजर हमेशा 1 डिग्री वाला बनता है। जैसे इसी वाले में अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हम CH3 CH2 CH3 और मैंने रिएक्शन करा दिया F2 से, इस केस में जो बनेगा CH3 CH CH3 F, और अगला बनेगा CH3 CH CH2 F। अब देखो इसमें ये 2 डिग्री है, इसमें ये 1 डिग्री है, तो इसमें ये बनेगा मेजर और ये बनेगा माइनर, ठीक है। वो बनेगा मेजर क्योंकि इसका ऑर्डर ये है 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, तो 1 डिग्री वाला F के लिए, और Br2 I2 के लिए 3 डिग्री 2 डिग्री है, तो ये ध्यान रखोगे तो इसका काम बन जाएगा। फंसा बीच में बेचारा ये Cl, इसके लिए अलग कहानी चलती है, इसकी अलग दुनिया सेट की गई है और ये अपने हिसाब से काम करता है, तब सेलेक्ट करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। क्लोरीन वाला मामला समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे देखो CH3 CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है। इसका रिएक्शन हमने करा दिया मान लो Cl2 के साथ, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ समझ लेना बहुत अच्छे से, इसी से क्वेश्चन बनता है। अगर आपका हैलोजिनेशन का क्वेश्चन आया है
उस केस में आपको यहाँ पे अगर दिख रहा है क्या है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हर तरह के हाइड्रोजन दिख रहे हैं, हर तरह के कार्बन दिख रहे हैं, तो तुरंत समझ जाना कि यहाँ पे एक रिएक्शन लगेगा, मतलब एक रेशियो लगेगा, उस रेशियो के हिसाब से सॉल्व करोगे, जिसको सिलेक्टिविटी रेशियो बोलते हैं। तो इसके लिए भाई सिलेक्टिविटी रेशियो सेट किया गया है। अब ये क्या नया चीज़ है सिलेक्टिविटी रेशियो। तो सिलेक्टिविटी रेशियो देख लो यहाँ पे, पहले आपको 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री वाले सारे हाइड्रोजन को चेक करना है, और उनके लिए आपको यहाँ पे वैल्यू याद रखनी है। इसके लिए 1 डिग्री के लिए तो 1 होता है, 2 डिग्री के लिए होता है 3.5, 3.8, और इसके लिए होता है 5। तो ये रेशियो है सिलेक्टिविटी रेशियो, ये रेशियो आपको याद करना पड़ेगा। इसके हिसाब से क्या होगा, जितने हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, ये हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन इसमें मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और मल्टीप्लाई करके सबका रेशियो निकाल लो। जैसे मैं यहाँ पे देखो बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखने तो लग रहा है कि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है, ये अपना 1 डिग्री, ये अपना 1 डिग्री, और ये देखो कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से, 3 डिग्री हो गया, और ये वाला हो गया 2 डिग्री, और ये वाला हो गया 1 डिग्री। तो कैटेगरी हो गई तीनों, तो तीनों प्रोडक्ट बनने वाले हैं, पर मेजर कौन सा बनेगा वो डिसीजन तुम यहाँ से लोगे सिलेक्टिविटी रेशियो से। तो तीनों बना लिया जाए पहले, तब डिसीजन हो पाएगा। चलो तीनों बना लेते हैं, तो मैं बना लेता हूँ ए वाला CH3 CH3, और यहाँ से अगर H निकला, ठीक है, मैं पहले 3 वाला बना रहा हूँ, तो यहाँ से आके Cl लग जाएगा, तो CH2 CH3, एक तो ये बन गया। बी वाला देख लो, अगर H मैंने इस 1 डिग्री से कहीं निकाला, 1 डिग्री से तुम 3 कहीं से निकाल सकते हो, ये 1 2 3 सब एक ही जैसे हैं, तो ये हो जाएगा CH3 CH3 CH2 CH, तो किनारे से निकालते हैं ना CH2, यहाँ पे Cl लगा देते हैं, मैंने इस वाले से निकाल दिया, ठीक है, किनारे वाले से। तो बी बन गया। अब सी देखो, CH3 CH3 और CH2, यहाँ से अब देखो सेकंड से निकालना हो, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ पे Cl लगा देते हैं और CH3, ठीक है। ये 3 कैटेगरी बनी। अब इसमें डिसीजन लेना है मेजर कौन सा है, तो मेजर निकालने के लिए आपको ये सिलेक्टिविटी रेशियो मालूम होना चाहिए। तो और चेक कर ले सारे हाइड्रोजन, देखो 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 और 3 9, ये 1 डिग्री वाला है, तो 9 यहाँ हो गए, तो इसको क्या करो 1 × 9 कर लो, 1 × 9। अब उसके बाद में देखो 2 डिग्री वाले कितने हैं, 2 डिग्री वाले सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें इसको मैं अप्रॉक्स 4 मान लूँ, ज़्यादा सही रहेगा, 3.84, तो 2 × 4 मान लो, ये हो जाएगा 8, ठीक। अब 3 डिग्री वाले चेक करो कितने हैं, 3 डिग्री वाले, 3 डिग्री वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 × 5 से मल्टीप्लाई करो, आ गया 5। तो अब रेशियो का मामला क्या है, तुम्हें यहाँ देखना है 1 डिग्री 2 डिग्री। चलो मैं 1 डिग्री के लिए परसेंटेज निकालता हूँ, ठीक है, 1 डिग्री का परसेंटेज निकालो, कितना आएगा, परसेंटेज ऐसे निकलता है, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो, यानी 9 ऊपर रखो, नीचे टोटल 9 8 17 और 17 5 22, ये 22 हो गया, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो काट पीट लो इसको, कितना हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 50, 9 25 45 हो जाएगा, 45 डिवाइड बाई 11, सही है, 11 चौक 44 हो जाएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, मैं 4 पॉइंट समथिंग, एक बचेगा तो 11 कम 11 4.1 मान लेते हैं, ठीक। तो 1 डिग्री वाला आया है 4.1%, ठीक है। चलो 2 डिग्री वाला देख लें, 2 डिग्री वाला 2 डिग्री परसेंट कितना होगा, इसका है 8, तो 8 ऊपर कर दो, नीचे टोटल तो 22 है ही है, इंटू 100 कर दो, चलो 2 से काटो 11 50 8 पंचे 40, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ी हुई है ना, 9 25 45, यहाँ जीरो बढ़ाओ, तो ये लगभग 40 के आसपास आएगा ना, 11 चौक 44, 40 के आसपास 40.1, ठीक। अब सही, 8 पंचे 40 डिवाइड बाई 11, तो 11 यहाँ 33, 30 के आसपास आएगा। अब देखो यहाँ पे 40 और ये 30 70 हो गया, तो 100 टोटल बनता है, तो 40 30 70 बचा 30, तो इसका मतलब 3 डिग्री वाला भी 30 ही बनेगा, उसको निकालोगे तब भी, तो 3 डिग्री वाला 30% मान लो आया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन आया, 1 डिग्री, 1 डिग्री, इसका मतलब 1 डिग्री वाला सबसे मेजर बनेगा। 1 डिग्री कहाँ है, 1 डिग्री कहाँ है, ये बी वाला बनेगा मेजर, और बाकी सब सेकंड वाला थोड़ा माइनर, वो दोनों बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप बराबर डिसीजन ले रहा है, ठीक है। तो ये पूरा ऑर्डर होता है सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी रेशियोज का, ठीक है, इसके लिए स्पेशली क्लोरीन के लिए। तो यहीं पे खत्म करते हैं लेक्चर को, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और मैं कवर कर दूंगा। अभी ये पहला मेथड हमने कवर किया है, हैलोजेनेशन मेथड, जिस मेथड से हम लोगों ने हैलो एल्केन बनाना सीखा है, जिसमें मैंने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन डिटेल आपको समझाया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक पढ़ाई करने के लिए, थैंक यू।